मैं कहती हूँ माताओं, आप अपने बच्चों को कार नहीं दिला पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार तो दिला ही सकते हो ना। अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी एन वालों ना पाठिता। अरे वो माँ नहीं होती, अपने बच्चे की दुश्मन होती है जो बच्चे को नहीं पढ़ाती। वो पिता नहीं होता जो बच्चे को नहीं पढ़ाता, या जो बच्चियों को बेटियों को नहीं पढ़ाते, वो माता पिता अपने बच्चों की दुश्मन होते हैं, शास्त्र कहते हैं। इसलिए बेटा बेटियों दोनों को पढ़ाओ। आज हम देखते हैं हमारे घर परिवार में बेटियों के लिए 10 पास कर ली बस हो गया, अब मत पढ़ो। 12वीं पास कर ली ठीक है, बेटों को पढ़ाऊंगा, बेटी को नहीं पढ़ाना। है ना? अभी आप जाके देखिए देहातों में अभी भी स्थिति है, लड़कियों के साथ अभी भी दुराभाव होता है, भेदभाव होता है। अब तो हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतने पढ़ा लिखा हमारा समाज हो गया है, फिर भी देहातों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखने को मिल जाता है कि आज भी माताएं बहनें बेटा और बेटियों में भेदभाव समझती हैं। बेटा है कुछ भी करे, लेकिन सारे नियम कानून तो सिर्फ बेटियों के लिए ही बनाए गए हैं, है ना? बेटा कहाँ जाता है, बेटा क्या करता है, किसके साथ बैठता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, माता पिता का ध्यान बेटे पर नहीं सिर्फ बेटियों पर होता है। एकदम गलत बात है। आप जितना ख्याल अपनी बेटी का रखते हो, उतना ही ख्याल अपने बेटे का रखो कि आपका बेटा किसके साथ बैठ रहा है, आपका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आप अपनी बेटी को तो घर में छिपा करके रखे हो, लेकिन आपका बेटा घर से बाहर निकल के किसी दूसरी की बेटी के साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, गलत भाव रखता है, ये कहाँ का न्याय है। बेटों को तो छोड़ देते हैं, पर बेटियों पर एकदम गलत बात। मैं ये नहीं कहती कि बेटियों पर नजर मत रखो, लेकिन जितना बेटियों पर रखते उतना बेटों पर भी तो रखो ना, क्योंकि हर जगह सिर्फ बेटियां ही गलत नहीं होती हैं, कभी कभी बेटे भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी हमारे बेटे भी हमें नीचा दिखा देते हैं। इसलिए माताओं भाइयों, आप सभी से निवेदन है, अपने बेटों पर भी नजर रखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अगर आप अपने बच्चे को भगवान नहीं बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बेटे को देवता नहीं बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माताओं, आप अपने बेटे को कम से कम इंसान बना देना, इंसान। माता पिता का धर्म है अपने बच्चे को इंसान बना दे। और इंसान किसे कहते? इंसान कौन होता है? ना हो जिससे कभी गलती, उसे भगवान कहते हैं। किसी शायर ने कहा है, ना हो जिससे कभी गलती, उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। और जो गलती पर गलती करे, उसे हैवान कहते हैं। जो गलती पर गलती करे, उसे हैवान कहते हैं। और जो गलती पर ही डट जाए, उसे शैतान कहते हैं। उसे शैतान कहते हैं। उसे शैतान कहते हैं। कुछ लोग तो गलती पर ही डट जाते हैं।
ध्यान देना भाइयों, इंसान बनना है, भगवान नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते, लेकिन इंसान तो बन ही सकते हैं ना। शैतान नहीं बनना, हैवान नहीं बनना, एक सच्चे इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ। मानव का जन्म धारण कर लिया तो क्या आप मानव हो गए? इंसान का शरीर मिल गया तो क्या आप इंसान हो गए? नहीं, कई बार मैंने मानव के शरीर में दानव भी देखे हैं, मानव के शरीर में दानव भी घूम रहे हैं आजकल संसार में। शरीर तो मनुष्य का धारण किया, लेकिन नंबर 1 के राक्षस आपने भी देखे होंगे। मानवों के रूप में दानव भी बहुत है समाज में। इसलिए भैया सच्चे इंसान बन जाओ। इंसान किसे कहते? जिसे इंसानियत प्यारी उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरे का दुख समझे वो इंसान होता है। जो अपने से छोटों पर कृपा करना जाने वही तो इंसान होता है। दया नाम की चीज हृदय में नहीं है और शरीर तो इंसान का धारण कर लिया। एक बार क्या हुआ, एक राहगीर जा रहा था, रास्ते में जाते जाते उस राहगीर को बड़े जोर से प्यास लगी। एक दुकान पे पहुंचा, सेठ जी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा देखो भैया बैठ जाओ, किसी आदमी को आने दो, पानी पिलवा देंगे। राहगीर बैठ गया, 20 मिनट हो गए कोई नहीं आया, तो उसने फिर कहा सेठ जी बड़े जोर से प्यास लगी, पानी पिला दो। सेठ जी बोले कहा ना किसी आदमी को आने दो। आध घंटे तक बैठा रहा। उसने कहा सेठ जी मेरी तो जीभ चिपक रही है, जोर से प्यास लगी, पानी पिला दो। सेठ जी बोले तुझे सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना किसी आदमी को आने दो। तो उस राहगीर ने कहा सेठ जी आप वैसे भले ही जानवर हो सो बने रहना, लेकिन 1 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, आदमी बन करके इस आदमी को पानी पिला दो। 1 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, आदमी बन करके मानवता के नाते इस मानव को पानी पिला दो। लेकिन आज हम लोग अपने आप को आदमी ही नहीं कहना चाहते। आदमी कौन होता है? जो गरीब होता है वो आदमी होता है। भाई पैसे वाले लोग तो जानवर ही होते हैं। तभी तो कहते हैं दीदी ये हमारा आदमी है, कहते हैं ना हमारे आदमी को आने दो ऐसा काम हो जाएगा। अरे भैया वो आदमी है तो आप क्या जानवर हो? अच्छा बड़ी विडंबना है, कोई तुमसे जानवर कह दे सो लाठी ठोक के लड़ने पहुंच जाओ, और कोई पीठ ठोक के कह दो तुम तो वाह शेर हो, शेर हो। पीठ ठोक के कोई कह दे शेर हो तो बड़े खुश हो जाते, छाती फूल जाती है, हमसे शेर कहाँ। और जानवर कह दो तो लड़ने पहुंच जाए, महाराज गोली चल जाए, पत्थर चल जाए। देखो शेर भी तो जानवर ही होता है ना, होता है ना। लेकिन सोच देखिए, शेर कहा जाए तो फूल जाते हैं और जानवर कहा जाए तो रूठ जाते हैं। आखिर शेर भी तो जानवर ही है ना। महाराज आज के लोगों की सोच देखिए, इंसान बनकर के इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। मेरे कृष्ण कहते हैं अपने से छोटों पर दया करना सीखो। भगवान ने आपको कुछ दिया है, कुछ लायक बनाया है, तो आप गरीबों पर दया करना सीखो। क्यों? क्योंकि गरीबों की सुनो प्रभु तेरी सुनेगा,
गरीबों की सुनो प्रभु तेरी सुनेगा, तू एक रोटी देगा वो लाख गुना देगा। गरीबों की सुनो वो तेरी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तेरी सुनेगा, तू एक रोटी देगा वो लाख गुना देगा। गरीबों